नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। और कहीं न कहीं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राष्ट्रवादी विचारधारा को किस तरह से एक नया रूप दे रही है या फिर कैसे एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन रही है, इससे जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे एआई में प्रगति हो रही है, कई देश पीछे छूट जाने की चिंता कर रहे हैं। यह चिंता पूरी तरह से जायज़ है, क्योंकि एआई इतनी तेज़ी से उन्नति कर रही है कि यह जल्द ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया रूप दे सकती है, नौकरियों को स्वचालित कर सकती है, वैज्ञानिक अनुसंधान में तेज़ी ला सकती है और यहाँ तक कि युद्ध के तरीकों को भी बदल सकती है। दुनिया भर के नेता अब चाहते हैं कि उनकी देश की कंपनियां एआई पर नियंत्रण रखें और इसके लाभ उठाएं। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने अपने देश में शक्तिशाली एआई विकसित नहीं की तो वे विदेशी देशों की तकनीक पर निर्भर हो जाएंगे। यही डिपेंडेंसी का डर एआई राष्ट्रवाद या एआई राष्ट्रीयता को जन्म देता है। एआई राष्ट्रवाद का विचार उन देशों की भावना को दर्शाता है जो अपनी तकनीकी स्वायत्तता को बनाए रखने और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए एआई के क्षेत्र में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। यह विचार विशेष रूप से तब उभरा जब प्रमुख शक्तियां जैसे अमेरिका, चीन और रूस ने एआई अनुसंधान और विकास में भारी निवेश करना शुरू किया। 2010 के दशक के अंत में इन देशों ने एआई को भविष्य की भू राजनीतिक शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण माना और इसके विकास को अपनी राष्ट्रीय रणनीति में शामिल किया। चीन की 2017 की एआई रणनीति ने 2030 तक वैश्विक एआई लीडर बनने की योजना बनाई और अमेरिका ने अपनी रक्षा रणनीतियों में एआई पर फोकस किया। एआई राष्ट्रवाद शब्द 2018-19 के आसपास विद्वानों और नीति निर्माताओं द्वारा उपयोग में लाया गया, जिसे ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन और सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी CNAS जैसे थिंक टैंकों ने स्वीकार किया। यह शब्द किसी एक व्यक्ति द्वारा गढ़ा नहीं गया, बल्कि वैश्विक एआई नीति में बदलाव के जवाब में उभरा। चलिए जान लेते हैं कि वैश्विक परिदृश्य क्या है। अमेरिका अमेरिका एआई में सबसे आगे है। इसके तकनीकी दिग्गज सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल्स पर नियंत्रण रखते हैं और इनमें निवेश करने में अन्य देशों की कंपनियों से अधिक खर्च करते हैं। अमेरिकी कंपनियों को अत्यधिक महत्वपूर्ण एआई चिप्स, जिनमें ज़्यादातर नवीडिया द्वारा कैलिफोर्निया में डिजाइन की गई, आसानी से मिलती है। अमेरिका ने 2022 में नए नियम लागू किए हैं जो चीन को इन चिप्स से वंचित करते हैं। इसके अलावा अमेरिका अन्य देशों के साथ भी समझौते कर रहा है, जैसे कि एक अमीराती कंपनी के साथ, ताकि उसे शक्तिशाली चिप्स तक पहुंच मिल सके और उसके बदले में उसे चीनी तकनीक का इस्तेमाल ना करना पड़े या फिर लिमिटेड इस्तेमाल करना पड़े। चीन चीन ने एआई में भारी निवेश किया और इसे अपने निगरानी प्रणाली में एकीकृत किया। चैट जीपीटी के रिलीज के बाद चीनी कंपनियों ने तेजी से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सेंसरशिप और नियमों ने उनके विकास को बाधित किया। ये मार्केट में चीन और यूएस का एआई से रिलेटेड कंपटीशन तब बढ़ गया जब चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस हुआ और जिसे चाइना एक टफ कंपटीशन देने की कोशिश कर रहा है बाय क्रिएटिंग द सेम लेवल ऑफ एआई। चीन की एआई नीति ने इसे वैश्विक एआई शक्ति बनाने के लिए गहन प्रयास किया, लेकिन निगरानी और सूचना प्रतिबंधों ने इनमें से कुछ अड़चनें पैदा की हैं। मतलब, जिस तरह का चीन का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और रेगुलेशन के जो नियम है, वो कहीं ना कहीं एआई को बढ़ने से रोक रहे हैं। फ्रांस ने अपनी भाषाओं के लिए विशेष एआई टूल्स पर काम करने वाले स्टार्टअप्स की सराहना की है और सऊदी अरब ने एआई में अरबों रुपए निवेश किए हैं। सऊदी अरब ने अमेजॉन, IBM और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के साथ समझौते किए और एआई के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में कार्यरत है। इन देशों के प्रयास एआई के वैश्विक परिदृश्य में एक नई शक्ति का उदय कर रहा है।
इस प्रतिस्पर्धा के चलते बहुत सारे देशों ने ये आर्ग्यू किया है कि एआई का विकास केवल आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं, बल्कि एक लार्जर सोशल बेनिफिट, एक समाज का सामाजिक लाभ पहुंचाने के लिए किया जाना चाहिए। इसमें विभिन्न देशों की सरकार एआई के विकास नियमों को एक अच्छा भूमिका निभा रही है। जैसे यूरोपीय यूनियन ने एआई के उपयोग को उन क्षेत्रों में सीमित करने का कानून पारित किया है जो मानवाधिकारों और सुरक्षा के लिए सबसे अधिक जोखिम भरे माने गए। इस पहल का उद्देश्य एआई के दुरुपयोग को रोकना और मानवीय अधिकारों की रक्षा करना है। इससे रिलेटेड कुछ कानून अमेरिका में भी हैं। अमेरिका ने डीप फेक्स, जैसा आप लोगों ने आजकल डीप फेक वीडियो के बारे में सुना होगा, अमेरिका ने डीप फेक्स के प्रसार को सीमित करने के लिए नियम बनाए हैं ताकि गलत जानकारी और धोखाधड़ी से बचा जा सके। इसके साथ ही अमेरिका एआई के विकास और उपयोग पर कड़ी निगरानी रखता है ताकि इसे गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। चाइना ने एआई के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कई नियम बनाए, खासकर उन क्षेत्रों में जहां यह नागरिकों की निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। चीन की सरकार चैटबॉट्स को क्या कह सकते हैं और एल्गोरिदम किस प्रकार के डेटा पर प्रशिक्षित हो सकता है, इस पर नियंत्रण रखती है। संक्षेप में एआई राष्ट्रवाद है क्या? एआई राष्ट्रवाद तकनीक और राष्ट्रीय पहचान, टेक्नोलॉजी एंड जो नेशनल आइडेंटिटी है और मुझसे जुड़े जो सुरक्षा के मुद्दे हैं, उसका एक ब्लेंड है, एक मिक्स है, जिसे एआई राष्ट्रवाद कहते हैं। देशों के बीच एआई में प्रभुत्व प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा ने एक नई तकनीकी दुनिया का निर्माण किया, जहाँ एआई का प्रभाव इस बात पर निर्भर कर सकता है आप कहाँ रहते हैं। यह एक नई यथार्थता, मतलब एक न्यू रियलिटी को जन्म दे रही है, जहाँ तकनीकी प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता के बीच संतुलन स्थापित करना महत्वपूर्ण हो गया है। संक्षेप में अगर ये कहा जाए कि प्रत्येक कंट्री, जब से नेशन स्टेट का इमरजेंस 16वीं सेंचुरी के बाद दुनिया भर में आया, तब से देशों ने, स्टेट्स ने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, टेरिटरी को लेके, रिसोर्सेज को लेके और बहुत सारी चीज़ों को लेके। बट जो आज का मॉडर्न वर्ल्ड है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड वर्ल्ड है, और जो भी कंट्री टेक्नोलॉजी पे अपना पकड़ बनाएगी, वो कंट्री इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री। और इसीलिए जो एआई नेशनलिज्म का आइडिया है, इसी होड़ में है कि कौन और किसके पास एआई की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, कौन ओन करता है, कौन क्रिएट करता है, ताकि वो उसका ग्लोबल डोमिनेंस बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।